हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेस में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री से वीवीआई क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। सभी आंसर कमेंट करके बताएंगे। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिल। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी तमिल बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? किस वर्ष में पारित हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1959। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1959 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? चार्टर अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1995, मार्ले मिंटो अधिनियम और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1995। ऑप्शन नंबर 2 जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितने मंडलों की पुस्तकों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 7, 5, 10, 12। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में, द्वितीय पाली में। ये द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 10। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और इसमें एक महत्वपूर्ण है, प्रथम और दशम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। प्रथम और दशम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए थे। इनमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है, ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरै, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम या तंजावुर? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरै कहाँ की राजधानी थी? तो पांड्य वंश की। और तंजौर चोल राजवंश की राजधानी थी। तंजौर कौन से? चोल राजवंश की। पल्लव राजवंश की कांचीपुरम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन यहाँ पे वीवीआई है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक कर दें। आप लोग लाइक करने में बहुत देरी करते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में स्थित है? अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थय्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? लोकप्रिय नृत्य है कर्नाटक, गुजरात, केरल या मणिपुर? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्या होगा? थय्यम। कौन से? थय्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। और कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का यक्षगान है, याद रखिएगा, कर्नाटक का यक्षगान। और गुजरात का गरना और मणिपुर का डोल चोलम। तो ये तीनों चारों याद रखिएगा। ये सब सारा क्वेश्चन वीवीआई है। तो थय्यम किसका हो जाएगा? केरल का। कर्नाटक का आप लोग आंसर कमेंट करके लिखिए। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? यक्षगान। गुजरात का क्या हो जाएगा? गरना। और मणिपुर का क्या हो जाएगा? तो डोल चोलम। ये सब लोकप्रिय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या हर्षवर्धन? सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साल थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए थे। कौन हुए थे? हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय चौथी शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। कौन सा शताब्दी के? तो चौथी। ये चौथी शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। और राजेंद्र चोल प्रथम 11वीं के महान चोल शासक थे। और ये कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। तो ये सभी याद रखिएगा। कृष्णदेव क्या में थे? तो 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत, अवधी, पाली या संस्कृत? मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर 3 जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ओडिशा में क्या स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में कौन से मंदिर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुडुचेरी, कालीकट या गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर 2। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी थी और पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। पुर्तगाल उपनिवेश अगर पूछे कहाँ थी राजधानी तो कोचीन। और भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुरापाषाण युग। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण युग। और धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसी यात्रा फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? किस वर्ष भारत आया ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा 1656। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 350 मील, 400 मील, 241 मील या 123 मील? नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील
दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? आप लोग आंसर बताइए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत 12 मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी इसका शुरुआत किए थे, और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन या मियाँ पीर? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया? 1534, 1502, 1526 या 1601? इसका राइट आंसर होगा 1575। वैसे यहाँ पे ऑप्शन में 1601 दिया हुआ है, तो आप लोग एग्जाम में अगर पूछा जाए तो 1575 रहे तो 1575 मारना है, अगर 1601 रहे तो 1601 देना है। वैसे इसका राइट आंसर 1575 होगा। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद किस चीज़ के लेखक थे? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इंडिया डिवाइडेड नामक। और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है जो महात्मा गांधी का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, और भारत विभाजन, भारत विभाजन किसके द्वारा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सभी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1906, 1913 या 1911? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो कब हुआ था? 1905 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज्म उल बहरैन पुस्तक किस लिखने लाला मुगल शासक कौन था? लिखने वाला हुमायूं, औरंगजेब, बाबर या दादा शिको? मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा शिको। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। बाबर ने बाबरी नामक पुस्तक की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाबर क्या किए थे? बाबरी नामक पुस्तक की रचना तुर्की भाषा में। और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखे थे। कौन से नामा? हुमायूं नामा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ की भारतीय शहर में स्थित है
किस शहर में स्थित है? उज्जैन, लखनऊ, कानपुर या विदिशा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विदिशा। किस शहर में स्थित है? तो विदिशा में। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था और इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।